जय हिंद। आप लोग जब संस्कृत का नाम सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में एक ही बात आती होगी, वो है देवी देवताएं, सबसे प्राचीनतम भाषा और शादी में मंत्रों का उच्चारण। लेकिन ये सारी बातें संस्कृत को लेकर बहुत ही छोटी है, क्योंकि संस्कृत को देव भाषा माना जाता है। हमारे सारे वेद, पुराण, रामायण, गीता और महाभारत, ये सारी ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया है। हमारे सारे फार्मूला, मंत्र और साइंस की थ्योरी भी संस्कृत में लिखी गई है। प्राचीन समय में संस्कृत को दक्षिण एशिया का भाषा कहा जाता था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी संस्कृत में लिखी गई थी। लेकिन 21वीं सदी में आज संस्कृत एक विलुप्त एवं मृत भाषा बन गई है। इसके बावजूद भी भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी संस्कृत बोली जाती है। भारत में ऐसे 7 गांव हैं जहां आज भी लोग संस्कृत ही केवल बोलते हैं। इसमें पहला है मत्तूर गांव, कर्नाटका। मत्तूर गांव जो कर्नाटका में स्थित है, बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तुंगा रिवर के पास बसा हुआ है। मत्तूर गांव शिवमोगा जिले के मुख्य सिटी से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस गांव के लोग अपने दिनचर्या में संस्कृत भाषा को बोलने की वजह से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मत्तूर गांव में रामा टेम्पल, शिवालय, सामेश्वर और लक्ष्मीकेश्वर मंदिर स्थापित की गई है। मत्तूर गांव के निवासी लगभग 5000 रहते हैं और संस्कृत बोलते हैं। यह गांव भारत के संस्कृत विलेज के नाम से प्रसिद्ध है। मत्तूर गांव का ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ होने के बावजूद भी लोग संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है झीरी गांव, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के झीरी गांव में वहां आज भी हर घर में बोलचाल के लिए संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं। इस गांव के सारे लोग धारा प्रवाह की तरह संस्कृत बोलते हैं। झीरी गांव राजस्थान सीमा के लगे सरंगपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव में पहुंचते ही आपको घरों के दीवारों पर संस्कृत भाषा में लिखे श्लोक दिखाई देंगे और घरों के नाम भी संस्कृत में दिखाई देंगे। झीरी गांव जो 150 किलोमीटर इंदौर से दूर स्थित है, वहां लगभग 976 बड़े छोटे बुजुर्ग होंगे और सारे लोग पूर्ण रूप से संस्कृत बोलते हैं। तीसरा है बघवार गांव, मध्य प्रदेश। बघवार एक मध्य प्रदेश का गांव है जो नरसिंहपुर जिला में स्थित है, जो जबलपुर डिवीजन में पड़ता है, जो 201 किलोमीटर भोपाल से दूर स्थित है। इस गांव का मुख्य भाषा संस्कृत है और वहां के निवासी संस्कृत ही बोलते हैं। चौथा है होसाली, कर्नाटका। होसाली मत्तूर तरह ही वहां के लोग संस्कृत बोलते हैं। होसाली गांव मत्तूर से ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मत्तूर गांव के पास ही होसाली गांव स्थित है। होसाली गांव भी मत्तूर की तरह तुंगा रिवर के पास बसा हुआ है। होसाली गांव शिवमोगा सिटी से 5 किलोमीटर दूर और गजनूर तुंगा एनीकट बांध से 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस गांव के लोग गम कला को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो एक प्रकार का गाना और कहानी की तरह होता है। पांचवा है सासना गांव, उड़ीसा। सासना गांव दूर दराज में स्थित है, जो उड़ीसा के गाजापट्टी जिले में स्थित है। इस गांव में 500 घर और लगभग 300 सदस्य रहते हैं और सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। इस गांव में एक संस्कृत शिक्षा संस्थान है। इसमें एक 76 वर्ष का वैष्णव चरणपति संस्कृत के विद्वान रहे। उन्होंने जब संस्था छोड़ी तो बोला कि हम संस्कृत का संरक्षण करके बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। इस गांव में संस्कृत हमेशा ही रहेगा और आने वाले समय में हर एक घर से कम एक विद्यार्थी जरूर संस्कृत शिक्षा संस्थान में संस्कृत पढ़ेगा। छठवा है गनोडा, राजस्थान। गनोडा गांव जो राजस्थान के सवारा जिले के घटोल तहसील में स्थित है, उदयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है। गनोडा 448 किलोमीटर राज्य के राजधानी जयपुर से दूर स्थित है। गनोडा के लोग एक दूसरे के संस्कृत में बातें करते हैं। लगभग 1 दशक पहले यहाँ के लोग अपनी लोकल भाषा वागड़ी में बात करते थे, लेकिन जब गांव में संस्कृत स्कूल और क्लास कॉलेज लेवल पर स्थापित किए गए तो लोगों ने अपने बच्चों को संस्कृत सिखाया और आज सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। सातवां है मोहद, मध्य प्रदेश। मोहद गांव बुरहानपुर जिला में स्थित है। यह 60 किलोमीटर खारगेन से दूर स्थित है। मोहद गांव मध्य प्रदेश का दूसरा गांव है जहां ज्यादातर लोग संस्कृत भाषा ही बोलते हैं।